आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पे। अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जी हाँ, मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स को, और साथ ही साथ हम इसमें डिवाइड तो नहीं करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स निकालते हैं। वो हम लोग अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन जो है, जो अलजेब्राइकली है, वो मैट्रिसेस में किस तरह से ऑपरेट होती है उसको समझेंगे। तो इसलिए मैट्रिसेस को हम लोग जो है लीनियर अलजेब्रा की कैटेगरी में रखते हैं। जी हाँ, अलजेब्रा की कैटेगरी में इसलिए रख सकते हैं क्योंकि इसमें मैट्रिसेस में एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और समहाउ इन नॉट डिवाइड भी हम लोग यूज करते हैं, डिवाइड इन द सेंस ऑफ इनवर्स। तो ये सब सारे ऑपरेशन जो भी अलजेब्राइक है वो पॉसिबल होता है मैट्रिसेस में, इसलिए मैट्रिसेस जो है अलजेब्रा के कैटेगरी में रखा जाता है। तो आइए देखते हैं अलजेब्राइक ऑपरेशन में सबसे पहले जो है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे की जाती है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस से स्टार्ट करने से पहले हमें यह देखना होगा कि हम इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है, कि इक्वल ऑर्डर जो है मैट्रिसेस का वो क्या होता है। तो सपोज ए और बी टू मैट्रिसेस आर इक्वल, कब ये इक्वल होंगे, जिसका हर एक एलिमेंट्स जो ए आई जे का है वो किसके एलिमेंट्स के बराबर हो, बी आई जे के। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। हर एक एलिमेंट ए का क्या होना चाहिए, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। दैट मीन्स अगर 1 2 3 4 ये मैट्रिसेस है और इसकी वैल्यू एक्स वाई 3 4 है, तो ये इक्वल मैट्रिसेस है। कब है, जब x की वैल्यू क्या होगी 1 और y की वैल्यू क्या होगी 2। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो, इक्वल होगी। मीन्स इसके पोजीशन पे ये वैल्यू होनी चाहिए और इस पोजीशन पे ये वैल्यू है, और ये एज इट इज ऑलरेडी 3 4 है। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। तो यहीं पे क्या है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कब की जाती है। तो इक्वल मैट्रिसेस याद रखिए कब किया जा रहा है, जब इसका भी ऑर्डर और इसका भी ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो यहाँ भी सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जब ऑर्डर हम सेम है तभी हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम, दैट मीन्स किसी भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम है तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। सिमिलरली एक बी मैट्रिक्स लिया जिसका भी ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। इसको हम लोग को ऐड करना है, तो क्या होगा, ए प्लस बी को हम ऐड कैसे करेंगे, जब ईच एलिमेंट्स ए आई जे को किस में बी आई जे में अगर ऐड कर देंगे, जो मैट्रिसेस फॉर्म होगी ऑफ कोर्स वो ऑर्डर किसकी होगी, एम क्रॉस एन की होगी। इसलिए इसको कहते हैं हम क्या, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जब ये इक्वल ऑर्डर का है तभी हम एडिशन पॉसिबल है। सच एज अगर ए मैट्रिसेस आपका क्या, सबसे पहली बात एडिशन पॉसिबल है या नहीं है, जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑलरेडी एडिशन पॉसिबल है। यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या है 2 × 2 और इसकी ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो एडिशन इज पॉसिबल। सो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, अगेन हर एलिमेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड होता है। तो a11 की पोजीशन यहाँ क्या है, b11, तो a11 प्लस b11 यहाँ डेफिनेशन से देख रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या हो गई, दैट मीन्स a11 एडिशन हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 1, 3 + 2 एंड सिमिलरली 4 + 3। तो एडिशन ये आप ऑफकोर्स अपने 12th में भी स्टडी कर चुके हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अब एडिशन जो है रियल नंबर का है, तो 1 + 3 दैट इज 4 3 5 एंड 7। सो दिस इज योर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन यहाँ पे हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं, जो हायर लेवल में है उसमें हम लोग इस तरह से ऐड नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल नोटेशन जो है हम लोग का क्या हो जाता है, सिंपल ए आई जे प्लस बी आई जे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए का और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी को हम क्या करते हैं, एड अप करते हैं। तो सिमिलरली कॉन्सेप्ट जो है, क्या डिफरेंस का हो सकता है। तो अगर दो मैट्रिसेस को हमको सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करें, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो सिमिलरली इसी एग्जांपल में अगर a माइनस बी निकालना होता तो हम क्या करते, 1 - 3, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3। सो दिस इज नथिंग बट, सो सिंपली हमने ये देख लिया कि किस तरह से एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, या इसको हम लोग कहते हैं या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस का पॉसिबल है। तो हम लोग ने दो चीज देख लिया, एक एडिशन कैसे मैट्रिक्स का किया जाता है, या सब्ट्रैक्शन किसी मैट्रिक्स से किया जाता है। अगर यही अगर 3 मैट्रिसेस होती है, ए प्लस बी प्लस सी, या डिफरेंस, सम की बात करें या डिफरेंस की बात करें, तो क्या करते हैं आप, ए आई जे को किससे ऐड करते हैं हम लोग, बी आई जे से, और उसको क्या करते हैं, सी आई जे से। अगर इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन की है, इसकी भी ऑर्डर एम क्रॉस एन है, इसकी भी ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो ओवरऑल जो आपका सम आएगा, कोई एक सी मैट्रिक्स आएगा, उसकी भी ऑर्डर क्या होगी, एम क्रॉस एन की होगी। या सम कर रहे हैं या आप डिफरेंस कर रहे हैं।
तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस और 3 मैट्रिसेस और n मैट्रिसेस का एडिशन क्या करते हैं, सिंपल जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और सिंपली क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपके लिए नॉलेज चेक के लिए आपको ए मैट्रिक्स दिया रखा है, बी मैट्रिक्स दिया रखा है, ये कौन सा ऑर्डर है, इसमें रो कितने 2 एंड कॉलम कितने 3, यहाँ भी रो कितने 2 एंड कॉलम कितने 3, 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। तो मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। तो आई होप ये सिंपल टास्क है, ये आप इजिली डन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो है कभी कभी मैट्रिसेस को हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ऑपरेशन होता है उसको समझते हैं। ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n की कोई मैट्रिसेस है a, अगर इसमें हम ka से मल्टीप्लाई कर दें तो हर एक एलिमेंट क्या होगा, k से मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ याद रखिए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लीकेशन थोड़ा अलग हो जाता है। मैट्रिसेस में अगर कोई भी k से मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट क्या होता है, k से मल्टीप्लाइड हो जाता है। दिस इज योर स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑन ए मैट्रिसेस। तो लेट्स से एग्जांपल, यहाँ भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या ऑर्डर कोई जरूरी नहीं कि इसका स्क्वायर हो, कोई भी m क्रॉस n की मैट्रिसेस को आप स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज a इक्वल्स टू ये है और आपसे पूछा गया 2a की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, a की मैट्रिसेस क्या एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 2 3 1 2 3, तो हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली 2a इज नथिंग बट, हमने क्या किया 2a मैट्रिसेस को निकालने के लिए क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, स्टूडेंट को हो जाता है कि स्केलर मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिसेस में सिंपली हम हर एक एलिमेंट्स को क्या करते हैं, जिस स्केलर से मल्टीप्लाई होता है हर एक एलिमेंट क्या होता है उस पर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ के था तो इज नथिंग बट हर एक एलिमेंट क्या होता है, के ए आई जे से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप हमेशा जो है बेसिक डेफिनेशन जो है ए आई जे के फॉर्म में ही हमेशा स्टडी करें, जो हमेशा जो है यूजफुल रहता है। इस तरह से जो है हमेशा याद नहीं रहता है कि क्या करें, लेकिन डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन ए आई जे के फॉर्म में क्या होता है, हर एक एलिमेंट्स के से मल्टीप्लाई हो जाता है। ए आपको मैट्रिसेस दे रखी है, बी एक मैट्रिसेस दे रखी है, आपको निकालना है 3a + 5b। तो सबसे पहले हिंट क्या है, आप क्या करेंगे 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, फिर यहाँ 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड फाइनली क्या करेंगे, जो मैट्रिसेस आएगी उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आई होप ये जो है इजी टास्क है, इसको आप जो है स्मार्टली और इजिली डन कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। नाउ सो दिस इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन।